बुद्ध के धम्मपद सूत्र 21 में हमने सुना था कि अप्रमाद निर्वाण की तरफ जाने वाला मार्ग है और प्रमाद मृत्यु का मार्ग है। अप्रमादी लोगों की मृत्यु नहीं होती, प्रमादी लोग मृत के समान ही हैं। कौशाम्बी के घोषिताराम में श्यामावती रानी को उपदेश दिया था बुद्ध ने। 22वें सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि इस ज्ञान को भली भांति जानकर पंडित इसका पूर्णतया आचरण करते हैं। वे लोग आर्यों के मार्ग में लीन अप्रमाद से आनंदित होते हैं। प्रमाद को प्रमाद की तरह जान लेना और अप्रमाद को अप्रमाद की तरह जान लेना, यह काम कौन कर सकता है? बुद्ध कहते हैं कि पंडित इसका पूर्णतया आचरण करते हैं। लेकिन बुद्ध पंडित उन्हें नहीं कहते जो बाहरी कर्मकांड, बाहरी दिखावा और बाहरी आचरण में अपने जीवन को लगाते हैं। बुद्ध की परिभाषा पंडित की यह है कि जिस व्यक्ति ने आर्य जनों के मार्ग पर चलकर उस परम सत्य की खोज में अपने जीवन को लगाया है और बुद्धों के श्रवण को, बुद्धों के बताए गए उपदेश को अपने जीवन में उतारने की कोशिश की है, उसको बुद्ध पंडित कहते हैं। पंडित इसीलिए पूर्णतया आचरण करते हैं। बुद्ध कहते हैं कि जिसने अप्रमाद को यह जाना कि अप्रमाद निर्वाण की तरफ जाने वाला मार्ग है और जिसने यह जाना कि प्रमाद मृत्यु का मार्ग है, जिसके अंदर यह चेतना जगी, जिसने बुद्धों के उपदेशों को अपने जीवन में उतारा, जो श्रवण का अधिकारी बना, जिसने बुद्धों की शिक्षा को, बुद्धों के बताए हुए ध्यान के मार्ग को अपने जीवन में उतारा और उतार कर यह जाना कि अप्रमाद निर्वाण की तरफ जाने वाला मार्ग है और प्रमाद मृत्यु की तरफ, उसको बुद्ध पंडित कहते हैं। और इसीलिए जो पंडित है, जिसके समझ में यह बात आई, जिसके अंदर विवेक की जागृति हुई, जिसके अंदर प्रज्ञा खिली, वही व्यक्ति पूर्णतया आचरण करता है। और जब वह पूर्णतया आचरण करता है तो वह आर्यों के मार्ग में लीन अप्रमाद से आनंदित होता है। आर्यों के मार्ग में लीन, आर्यों का मार्ग क्या है? सतिपट्ठान सुत्त में भगवान बुद्ध ने हमें बहुत ही विस्तृत तरीके से स्मृति प्रस्थान के बारे में बताया कि स्मृति कैसे जगती है। यह स्मृति बाहरी स्मृति नहीं है कि हम किसी किताब को याद कर लेते हैं या हम बाहर से कोई स्मृति मन में किसी बात को बैठाकर हम सोचते हैं कि हमारे अंदर स्मृति है। बुद्ध इसको स्मृति नहीं कहते। बुद्ध कहते हैं कि जो अपने अंदर स्मृति को पैदा कर पाया, जिसके अंदर स्मृति गहरे में बैठ जाती है, जो अपने शरीर में क्या चल रहा है, काया में क्या चल रहा है, जिसको हम कायानुपश्ययी में देखते हैं, वह कायानुपश्ययी हो बिहरता है। वेदनाओं में क्या चल रहा है, शरीर में क्या वेदनाएं उठ रही हैं, चित्त में क्या वेदनाएं उठ रही हैं, वो वेदनानुपश्ययी हो बिहरता है।
और चित्त में क्या चित्तानुपश्ययी में, चित्तानुपश्ययी हो, चित्त में क्या चल रहा है, कब सुख आया, कब दुख आया, कब क्रोध आया, कब लोभ आया, कब मोह आया और कब नहीं आया, इसको वो अपने चित्त में, उसकी स्मृति में यह सब उसके अंदर उसको महसूस होता है, उसकी स्मृति जगी हुई है। और फिर वो धर्मों में धर्मानुपश्ययी हो बिहरता है। इस प्रकार जो भिक्षु उद्योगशील होकर अपने अंदर अनुभव करता है इन सब बातों को, वह व्यक्ति, वह भिक्षु को बुद्ध स्मृतिवान कहते हैं, उसी को बुद्ध पंडित कहते हैं। जिसके अंदर स्मृति जगी वह पंडित हुआ, और जो पंडित हुआ वही आचरण कर पाता है। जिसके अंदर स्मृति नहीं जगी वह पंडित भी नहीं हो पाता। स्मृति नहीं जगने का अर्थ क्या है? इसी को बुद्ध सतिपट्ठान सुत्त में कहते हैं कि धर्मानुपश्ययी हो बिहरता है। कब क्रोध पैदा हुआ वह क्रोध को देख रहा है, क्रोध को देख रहा है तो स्मृति से देखता है, अपने अंदर देख रहा है कि अब क्रोध पैदा हुआ, और फिर अगले ही पल देखता है कि अब क्रोध नहीं है, अब क्रोध बिसर गया। और कब काम जगा और कब काम बिसर गया, किस पल में वह कामातुर है, किस पल में वह कामातुर नहीं है, किस पल में वह लोभ से ग्रसित है और किस पल में वह लोभ से ग्रसित नहीं है, वह हर पल को स्मृतिवान होकर देखता है। और इसीलिए वह पंडित है। साधारण मनुष्य की गति इस संसार में क्या है? वह विस्मृति में है, वह प्रमाद में है, गहरे प्रमाद में है। इसी विस्मृति और इसी प्रमाद के कारण वह गलतियां करता है। इसी विस्मृति वह प्रमाद के कारण वह अपनी इस भवलोक की यात्रा को लंबी कर लेता है। अनंत जन्मों की यात्रा इसीलिए उसकी है क्योंकि उसे अभी इस बात का एहसास नहीं हुआ, अभी उसके अंदर स्मृति नहीं जगी, अभी वह गलतियों पर गलतियां करते चले जाता है और उसको एहसास भी नहीं होता। वह तो यही कहता है कि वह सही कर रहा है, वह सच के मार्ग पर चल रहा है। लेकिन सच के मार्ग पर वह चलेगा कैसे? सतिपट्ठान सुत्त हमें यही बताता है कि सत्य के मार्ग पर चलने के लिए तो उसे बुद्धों के मार्ग पर चलना होगा, उसे बुद्ध की बताई हुई देशना को अपने जीवन में उतारना होगा, उसे अपने सुख और दुखों से ऊपर उठना होगा, उसे अपने लोभ को, अपने मोह को, अपनी अविद्या को देखना होगा, उसे अपनी विस्मृति को और अपनी स्मृति को देखना होगा। और जिस व्यक्ति के अंदर अभी सतिपट्ठान सुत्त अनुभव में नहीं आया, वह व्यक्ति अभी प्रमाद से ग्रसित ही है और बहुत वक्त लगता है। बुद्ध तो कहते हैं कि 7 वर्ष तक लगातार जो करता है। बुद्ध यह भी कहते हैं कि 7 वर्ष की भी जरूरत नहीं, 7 महीने में भी हो सकता है। और बुद्ध यह भी कहते हैं कि 7 दिन में भी हो सकता है। कौन व्यक्ति किस तरह से अपने जीवन को लगाता है धम्म के मार्ग पर, उस पर निर्भर करता है। इसीलिए बुद्ध भिक्षुओं को और परिवारजकों को अलग अलग कैटेगरी में रखते हैं। हालांकि बुद्ध यह नहीं कहते कि परिवारजक निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकता या मध्य मार्ग से निर्वाण को प्राप्त नहीं किया जा सकता। बुद्ध ने तो कहा कि मध्य मार्ग से भी निर्वाण को प्राप्त किया जा सकता है, और मध्य मार्ग से निर्वाण को प्राप्त करना आसान है,
बजाय इसके कि अरण्य में रहा जाए, जंगल में रहा जाए, बजाय इसके कि दर दर भटका जाए, बजाय इसके कि अपने को, अपनी काया को, अपने मन को कष्ट दिया जाए, दुख दिया जाए। इससे बहुत कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि यह बुद्ध का अपना व्यक्तिगत अनुभव था। इसीलिए बुद्ध ने मध्य मार्ग की वकालत की, मध्य मार्ग के बारे में सभी जनों को बताया कि सभी जन मध्य मार्ग का पालन करते हुए, मध्य मार्ग में रहते हुए, मध्य मार्ग में चलते हुए, आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करते हुए, शील के नियमों का पालन करते हुए निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति सतिपट्ठान सुत्त को अपने जीवन में उतारता है तो सबसे पहले वह अरण्य में, वृक्ष के नीचे या किसी भी सुनसान जगह में आसन मारकर, शरीर को सीधा रखकर, स्मृति को सामने रखकर बैठता है। वह स्मरण रखते हुए सांस को छोड़ता है और स्मरण रखते ही सांस को लेता है। लंबी सांस छोड़ते वक्त लंबी सांस छोड़ता है और जानता है कि मैं लंबी सांस छोड़ता हूँ। और जब वो छोटी सांस छोड़ता है तो छोटी सांस छोड़ता है तो जानता है कि वो छोटी सांस छोड़ रहा है। और जब वो छोटी सांस लेता है तो जानता है कि वो छोटी सांस ले रहा है। इसी तरह वह सारी काया को जानते हुए, अनुभव करते हुए सांस छोड़ना सीखता है। सारी काया को जानते हुए सांस लेना सीखता है। यहां से उसके अंदर स्मृति पैदा होनी शुरू होती है। आंतरिक स्मृति, बाहरी स्मृति नहीं, आंतरिक स्मृति जो निरंतर बनी रह सकती है, 24 घंटे सतत धारा बहती हुई रह सकती है। फिर वो काया के संस्कार देखता है, गति देखता है, क्रिया देखता है कि किस तरह से काया में गति चल रही है, क्या क्रिया चल रही है। सांस अपनी काया को, अपनी काया की गति को, अपनी काया की क्रिया को शांत करते हुए सांस को छोड़ना सीखता है। काया के संस्कार को शांत करते हुए सांस लेना सीखता है। जिस तरह से जब कोई कपड़ा रंगने वाला कपड़ा रंगता है तो वो जानता है कि वो लंबे कपड़े को रंग रहा है। वो जानता है कि वो छोटे कपड़े को रंग रहा है। वो जानता है कि वो कौन से रंग में कपड़े को रंग रहा है। वो जानता है कि कपड़े में रंग कब चढ़ गया। वो जानता है कि कपड़े में कब रंग नहीं चढ़ा है। इसी तरह से जो सतिपट्ठान सुत्त का अभ्यास करता है वो जानता है कि काया में क्या चल रहा है। काया के संस्कारों को, काया की क्रिया को, काया की गति को देखते हुए वो आगे बढ़ता है। सांस किस तरह से चल रही है वो उसको देखते हुए आगे बढ़ता है। और जब वह स्मृतिवान होकर अपने आसन से उठता है और अपने दैनिक क्रियाकलापों को करता है तो वह जाते हुए देखता है कि मैं जाता हूं। वह जानता है कि मैं अभी जा रहा हूं, चल रहा हूं। और जब वो बैठा हुआ है तो बैठे हुए जानता है कि वो बैठा हुआ है। और जब वो सोया हुआ है तो सोए हुए भी जानता है कि वह भी सोया हुआ है। जैसे जैसे उसकी काया अवस्थित होती है, व्यवस्थित होती है, वैसे वैसे ही वह उसे जानता है। इस प्रकार वह भीतरी भाग में कायानुपश्ययी हो बिहरता है।
भीतरी भाग में कायानुपश्ययी हो बिहरने का अर्थ यही है कि वो बाहर की स्मृति नहीं है, अंदर की स्मृति है। निरंतर स्मृति बनी रहती है। बेहोशी का कोई कारण नहीं, बेहोशी की कोई वजह नहीं। इसी को बुद्ध अप्रमाद कहते हैं। और धीरे धीरे अभ्यास करता हुआ वो काया के बाहरी भाग में भी कायानुपश्ययी हो बिहरता है और काया के भीतरी भाग में भी कायानुपश्ययी हो बिहरता है। और जब वह कायानुपश्ययी हो अपनी काया को देखता है तो वह काया में क्या उत्पत्ति हो रही है, समुदय हो रहा है, उसको देखते हुए बिहरता है। और काया में क्या व्यय हो रहा है, क्या विनाश हो रहा है, क्या वेदनाएं उठ रही हैं, क्या तरंगें उठ रही हैं, इसको देखते हुए विचरण करता है। भिक्षु जानता है, यह अनुभव करता है कि वह गमन कर रहा है, वह आगमन कर रहा है, वह जा रहा है, वह आ रहा है, वह चल रहा है, वह अवलोकन कर रहा है, वह विलोकन कर रहा है, वह कब सिकुड़ रहा है, कब फैल रहा है, कब वो चीवर पहन रहा है, कब उसने पात्र धारण किया है, कब वो आसन में है, कब वह पानी पी रहा है, कब वो खा रहा है, कब वह उसका खाना पच रहा है, कब वह पाखाने में है, कब वह पेशाब कर रहा है, चलते हुए, खड़े होते हुए, बैठे हुए, सोते हुए, जागते हुए, बोलते हुए, चुप रहते हुए, यह सब जानकर करने वाला होता है। इरियापथ पर हमने एक वीडियो में बात की है। इस प्रकार काया के भीतरी भाग में कायानुपश्ययी हो बिहरता है एक भिक्षु। लेकिन एक साधारण मनुष्य की गति संसार में बहुत ही दुभर है, बहुत ही दुख भरी है। कारण यह कि उसने कभी इस संबंध में न तो जानने की कोशिश की और कभी जानने की कोशिश भी की तो अपने स्वार्थ को आगे रखकर। अगर संसार में हम थोड़ा सा नजर डालें तो हमें पता चलेगा कि हम जो भी इस तरह का कार्य करते हैं, जहां हम किसी को सर्वे सर्वा समझते हैं, जहां हम किसी को अपना गुरु समझते हैं, जहां हम किसी को भगवान समझते हैं, लेकिन जब हम पूजा करते हैं, जब हम उसके पास जाते हैं तो हम सबसे पहले अपनी मांग रखते हैं और मांग रखते ही स्वार्थ आगे आ जाता है। और जब स्वार्थ आगे आ जाता है तो फिर कभी भी ऐसा नहीं हो पाता वह अपने बारे में जान सके, वह स्मृतिवान होकर अपने जीवन को जी सके, क्योंकि स्मृतिवान होने की उसकी कोई लालसा नहीं, कोई अभिलाषा नहीं। उसकी तो अभिलाषा है कि उसका स्वार्थ कैसे पूरा हो जाए। और वह व्यक्ति पूरी जिंदगी भिखारी होकर ही इस दुनिया से विदा हो जाता है। और बुद्ध कहते हैं कि बहुत ही सौभाग्य होता है जब किसी व्यक्ति को मनुष्य जन्म मिलता है। सभी बुद्ध पुरुषों ने कहा है, सौभाग्य इसलिए नहीं कि कोई व्यक्ति कोई मनुष्य जन्म पाकर यहाँ के पदार्थों का भोग करे। यह सौभाग्य बुद्ध नहीं कहते। बुद्ध कहते हैं कि सौभाग्य यह है कि वह स्मृतिवान हो जाता है, उसके लिए प्रयास करता है, किसी बुद्ध की शरण लेता है, किसी गुरु की शरण लेता है और निरंतर अभ्यास करता हुआ यह जानता है कि मैं प्रमाद में हूँ, यह जानता है कि मैं प्रमाद में कब नहीं हूँ, यह जानता है कि मुझे प्रमाद में नहीं, मुझे प्रमाद से ऊपर उठकर अप्रमाद की तरफ जाना है, मुझे इस भवलोक से निर्वाण की तरफ जाना है, मुझे इस सुख दुख से ऊपर उठना है, मुझे इस भवलोक में नहीं रहना, मुझे इस भवलोक से ऊपर उठना है। वह निरंतर अभ्यास करता हुआ, बुद्धों की शरण में रहता हुआ,
बुद्धों के बताए हुए शिक्षा को अपने जीवन में उतारता हुआ पंडित बनता है। इसको बुद्ध पंडित कहते हैं। 22वें सूत्र में बुद्ध यही कह रहे हैं कि अप्रमाद निर्वाण की तरफ जाने वाला मार्ग है और प्रमाद मृत्यु का मार्ग है। 21वें सूत्र में बुद्ध ने कहा कि अप्रमादी लोगों की मृत्यु नहीं होती और प्रमादी लोग मृत के समान ही हैं। और 22वें सूत्र में इसी को आगे बढ़ाते हुए बुद्ध ने कहा कि इस ज्ञान को भली भांति जानकर पंडित इसका पूर्णतः आचरण करते हैं। और पंडित कौन होता है? पंडित जिसने अपने को किसी बुद्ध की शरण में रखा, पंडित जिसने अभ्यास किया। अभ्यास ऐसा नहीं कि अपने स्वार्थ के खातिर वह किसी मंदिर में जाकर बैठ गया और उसने पूजा अर्चना की और उसका स्वार्थ पूरा हो गया और वह फिर पूजा अर्चना करना बंद कर देता है, या पूजा अर्चना और करता है कि अभी और आगे को उसका स्वार्थ पूरा हो जाए। पंडित बुद्धि इसको नहीं कहते। पंडित इसका पूर्णतः आचरण करते हैं। किसका पूर्णतः आचरण करते हैं? अप्रमाद निर्वाण की तरफ जाने वाला मार्ग है। अप्रमाद का पूर्णतः आचरण करते हैं। और अप्रमाद का पूर्णतः आचरण कब हो सकता है? जब कोई भिक्षु सतिपट्ठान सुत्त का अभ्यास करता है, निरंतर अभ्यास करता हुआ स्मृति को जगाता है। और बुद्ध कहते हैं कि वे लोग आर्यों के मार्ग में लीन अप्रमाद से आनंदित होते हैं। आर्यों के मार्ग में लीन। आर्यों का मार्ग क्या है? बुद्ध आर्य जन किसे कहते हैं? आर्य जन वह जिसने बुद्धत्व को प्राप्त किया, जो तथाता बना। आर्य वह जो अपने तीनों धर्मों को जानता है, जो अपने तीनों रूपों को जानता है, जो इस शरीर में होते हुए भी धर्म में लीन है, सत्य में लीन है। इस शरीर में रहते हुए, नश्वर शरीर में रहते हुए भी शाश्वत सत्य में लीन रहता है। आर्य वह है। आर्य का अर्थ है कि उसने शरीर में अपने अंदर के दो शरीरों को समझाए और अपने दो शरीरों में, अपने तीनों शरीरों में वह एक साथ विचरता है। वह इस भौतिक शरीर में भी रहता है, वह संभोग काया में भी रहता है और वह धर्म काया में भी रहता है। धर्म काया यानी सत्य काया यानी ब्रह्म काया, तीनों काया में एक साथ विचरता है। आर्यजन बुद्ध उसको कहते हैं। और जो आर्यों के मार्ग में लीन होता है, अप्रमाद से आनंदित होता है। अप्रमाद में वही पहुंचता है जिसने आर्यजनों के मार्ग का पालन किया। और आर्यजनों के मार्ग का पालन वही कर पाएगा जो सतिपट्ठान सुत्त को अपने जीवन में उतारेगा। और सतिपट्ठान सुत्त के लिए उसको अभ्यास करना होगा। बुद्धों के बताए हुए अभ्यास को अपने जीवन में उतारना होगा। और बुद्ध यही सतिपट्ठान सुत्त में सिर्फ सांसों की बात नहीं करते। बुद्ध सतिपट्ठान सुत्त में यह भी कहते हैं कि वह अपनी काया को, इस नश्वर काया को पैर के तलुए से लेकर केस तक यह जानता है, यह अनुभव करता है कि यह काया नश्वर है। वह इस जानता है कि इस काया में व्याधि, दुख और गंदगी के सिवाय कुछ भी नहीं। केस है, रोम है, नख है, बाल है, मांस है, स्नायु है, अस्थि है, मज्जा है, हृदय है, यकृत है, कलेजा है, प्लीहा है, फुफ्फुस है, आंत है, पतली आंत है, पाखाना, पित्त, कफ, पीप, लूह, लहू, पसीना, आंसू, वसा, लार, यह सभी गंदगी
इस शरीर में है। वह इस शरीर को इस तरह से देखता है कि इस शरीर में गंदगी के अलावा और कुछ भी नहीं। वह इस शरीर को इस तरह से भी देखता है कि यह शरीर 4 तत्वों से बना हुआ है और 4 तत्वों में ही विसर्जित हो जाने वाला है, बहुत जल्दी ही, एक निश्चित समय के लिए ही मिला हुआ है। और वह यह भी जानता है कि इस शरीर में जल्दी से जल्दी इस शरीर से वह निर्वाण की यात्रा तक पहुंचा जाए, क्योंकि निर्वाण की यात्रा तक पहुंचने के लिए इस शरीर की आवश्यकता है। और इस शरीर की एक अवधि है, एक निश्चित अवधि है। निश्चित अवधि के बाद इस शरीर को जिंदा नहीं रखा जा सकता, इस शरीर को छोड़ना होगा। और इस निश्चित अवधि से पहले पहले उसको इस शरीर के अंदर समझ लेना होगा, जो इस शरीर में विचरता है, बिहरता है, जो पूर्णतया अप्रमाद में विचरता है, जो पूर्णतया समाधि में विचरता है, जो पूर्णतया स्मृति में विचरता है, जो पूर्णतया निर्वाण में विचरता है। बुद्धों ने इस शरीर के जरिए हमें यह उदाहरण देकर समझाया है, अपने उदाहरण से समझाया है कि एक आर्यजन इस संसार में रहते हुए भी कमलवत इस संसार से ऊपर रह सकता है। एक साधारण मनुष्य की तरह संसार में रहता है आर्यजन। इसको बुद्ध आर्यजन कहें, इसको बुद्ध तथाता कहें, तथागत कहें, बुद्धत्व को उपलब्ध हुआ व्यक्ति कहें, सतगुरु कहें, सतपुरुष कहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें इस अप्रमाद वर्ग का यह 22वां सूत्र, 21वें सूत्र की बात हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। इस 22वें सूत्र को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए हमें सतिपट्ठान सुत्त को अच्छी तरह से अपने जीवन में अभ्यास करना चाहिए। नमो बुद्धाय।